देखिए, वक्फ संशोधन बिल ये नया नहीं है और इससे पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसमें भी 4 से 5 बार संशोधन हुआ और ये 100 साल पुराना बना हुआ कानून है, कोई नया कानून नहीं। ऐसे ही वक्फ में भी आज मोदी साहब की गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट में संशोधन हो रहा है, तो ज़रूरत थी इसलिए संशोधन हो रहा है। तमाम ज़मीनों का सही इस्तेमाल किया जाए और जायज़ तरीके से होने वाली आमदनी गरीब कमज़ोर मुसलमानों पर ख़र्चा की जाए तो पूरे भारत में एक भी मुसलमान गरीब नहीं मिलेगा। भारत के मुसलमानों की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद के अंदर लोकसभा में टेबल हो गया है और इसके ऊपर अब राजनीति और बयानबाजी शुरू हो गई है। पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है। बरेली में हम मौजूद हैं, मौलाना साहब हमारे साथ हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ऑल इंडिया जमात एसोसिएशन के हेड हैं। सर, ये जो बिल टेबल हुआ है इस पर कई सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। एक मुस्लिम होने के नाते, मौलाना होने के नाते, बरेलवी होने के नाते विशेष रूप से बरेली के लोग क्या सोच रहे हैं और इस बिल में क्या खामियां, क्या खूबियां हैं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल ये नया नहीं है और इससे पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसमें भी 4 से 5 बार संशोधन हुआ और ये 100 साल पुराना बना हुआ कानून है, कोई नया कानून नहीं है। मगर ज़माने और हालात के तकाज़े होते हैं और ज़माने की ज़रूरतें होती हैं, उसके तहत तरमीम और तब्दील संशोधन होता रहता है। ऐसे संविधान में भी 100 बार संशोधन हो चुका है ज़रूरतों के हिसाब से। ऐसे ही वक्फ में भी आज मोदी साहब की गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट में संशोधन हो रहा है, तो ज़रूरत थी इसलिए संशोधन हो रहा है। और ज़रूरत क्या थी? वो ज़रूरत ये थी कि वक्फ बोर्ड जितने भी हिंदुस्तान में हैं और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड, तो ये लोग जो थे, चेयरमैन, मेंबर और संबंधित अधिकारी, ये लोग मिल करके करप्शन का इन लोगों ने अड्डा बना दिया था। और हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए इन ज़मीनों को वक्फ़ किया था, उन मकसद में इन ज़मीनों की आमदनी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और वो मकसद क्या था कि नेक के काम, खैर के काम, जन कल्याण के काम, फलाही रिफाही काम, उन लोगों के लिए जो गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उनकी यतीमों की किफ़ालत करना और बेवाओं की सरपरस्ती करना, जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनको आर्थिक तौर पर मदद करना। तो ये सब न हो करके भू माफियाओं से मिल करके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी ये सब ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे थे, बेच रहे थे और लाखों रुपया वो अपनी पॉकेटों में रख रहे थे और मकसद से बिल्कुल एकदम भटक गए थे। तो अब ये संशोधन बिल आ रहा है तो इससे अब वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक ये जो है वो काम होगा, गरीब, कमज़ोर, लाचार मुसलमानों की मदद होगी। मैं दावे से आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वक्फ की ज़मीनें इतनी हैं पूरे भारत में, अगर तमाम ज़मीनों का सही इस्तेमाल किया जाए और जायज़ तरीके से होने वाली आमदनी गरीब कमज़ोर मुसलमानों पर ख़र्चा की जाए तो पूरे भारत में एक भी मुसलमान गरीब नहीं मिलेगा। भारत के मुसलमानों की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। और जो आप देखते हैं कि चौराहों पे, रोडवेज़ में, बसों में दाढ़ी वाले और बुर्का पोश ख़वातीन, ये ख़वातीन जो भीख मांगती हुई मिल रही हैं, ये कोई भी भीख मांगती हुई नहीं मिलेगी। एक मुसलमान भी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन सर, आप जो बात कह रहे हैं, कई लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे ज़मीनें छीन ली जाएंगी, इससे जो है हमारी जो पुराने पूर्वज ने हमें जो दान किया था वो ले लिया जाएगा। आप कैसे समझाएंगे उनको, कैसे बताएंगे, क्या बोलेंगे इनके ऊपर? देखिए, ये जो गलतफहमी है, ये गलतफहमी पैदा की ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड ने और MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। इन दो लोगों ने सबसे कलीदी किरदार अदा किया मुसलमानों के दिलो दिमाग में गलतफहमी पैदा करने के लिए। इन्होंने मुसलमानों को डर दिखाया और भय दिखाया और अभी भी आज के दिन भी पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे हैं तो भी वो डर दिखा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट ज़मीन छीन लेगी, ये कर लेगा, वो कर लेगा और ये मस्जिदें महफूज नहीं है, मस्जिदों को ख़तरा है। जबकि मैं दावे से कह रहा हूँ, इस बिल में कहीं भी कोई ऐसी इबारत नहीं है,
अंडरलाइन भी नहीं है, कोई बैन सुतूर भी कोई ऐसी इबारत नहीं है जिससे कोई मस्जिद को ख़तरा हो, मज़ार को ख़तरा हो, दरगाह को ख़तरा हो, ईदगाह को ख़तरा हो, कब्रिस्तान को ख़तरा हो। किसी भी मस्जिद, दरगाह, ईदगाह को कोई इस बिल से कोई खतरा नहीं है। आप कह रहे हैं खतरा नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि हम विरोध करेंगे, हम सड़क पे उतर के विरोध करेंगे। कई बार कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम जो है प्रोटेस्ट सड़कों पे आगे करेंगे, उनको आप क्या कहेंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का आलाकार बन गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सियासी लोगों ने हाईजैक कर लिया है और यही हाईजैक करने का नतीजा है कि आपने देखा कि रमज़ान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए महीना होता है, उस इबादत के दिन को भी इन्होंने धरने प्रदर्शन में लगा दिए। मुसलमानों को कुरान पढ़ने नहीं दिया, नमाज रोज़ा पढ़ने नहीं दिए, पाबंदी नहीं करने दी, तक़वा और तहारत को छीन करके जंतर मंतर पर ले आके बिठा दिया। फिर ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने पटना में और विजयवाड़ा में भी जा कर के वहाँ पर इबादत के दिन धरना प्रदर्शन कराया। धरना प्रदर्शन आप खूब करिए, संवैधानिक अधिकार है, हर एक शख्स का अधिकार है, मगर इबादत की दिनों को तो छोड़ दीजिए। 11 महीना पड़े हैं धरना प्रदर्शन के लिए, 11 महीने खूब करिए, मगर रमज़ान का महीना तो छोड़ देते। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग सियासी लोगों के आलाकार बन चुके हैं। सियासी पॉलिटिकल पार्टियों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हाईजैक कर लिया है और बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है। कैसे भटका हो मैं आपको बताऊं। बोर्ड का जो गठन हुआ था वो गठन ये हुआ था कि खालिस शरई और मजहबी मामलात को बोर्ड देखेगा और गवर्नमेंट के सामने रखेगा। बाबरी मस्जिद अयोध्या का मामला हुआ, एक वकील भी बोर्ड ने नहीं खड़ा किया। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, जामा मस्जिद शमसी बदायूं, जामा मस्जिद संभल, मौला ज्ञान मज़ार, भोजशाला मध्य प्रदेश, श्रीरंगपट्टनम ईदगाह कर्नाटक, इस तरीके से 12 जगह ऐसी हैं जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना कोई वकील नहीं खड़ा किया। तो ये था मकसद असल, वहाँ खड़ा करना चाहिए था, मजबूत दलीलें दी जाती ताकि अपना मौक़िफ़ वाज़ेह होता। ये सब न करके बोर्ड सिर्फ राजनीति कर रहा है। राजनीति कर रहा है। अच्छा, अब तो ऐसा लग रहा है कि आज रात तक जो है इसके ऊपर चर्चा भी होगी, अभी चर्चा हो भी रही थी। कई बार बातें ऐसी निकल के सामने आ रही, राजनीतिक बयानबाजी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है। वक्फ को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन भी है और वक्फ संशोधन को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है। कैसे क्लियर करेंगे लोग और क्या समझते हैं इसको लेकर? देखिए, इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहिए था भारत सरकार को, और भारत सरकार के जो लोग हैं, अधीन हैं, उनको चाहिए था कि इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। चूँकि गलतफहमियाँ बराबर फैलाई जा रही हैं और ये कम से कम 6 महीने से गलतफहमियाँ फैलाई जा रही थी, और उसमें ज़रूरी था कि भारत सरकार को आगे आके स्पष्ट करना चाहिए। जैसे कल किरण रिजिजू ने बयान दिया, उससे पहले होम मिनिस्टर जी ने बयान दिया था, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत पहले से कही जानी चाहिए थी और बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के ज़रिए वाज़े करना चाहिए था कि गवर्नमेंट ज़मीन नहीं छीने जा रही है, गवर्नमेंट किसी मस्जिद, मदरसा, खानका, ईदगाह, कब्रिस्तान पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए था। इसमें गवर्नमेंट फेल रही है गलतफहमी दूर करने में, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पॉलिटिकल पार्टियां ये कामयाब हो गई गलतफहमी पैदा करने में। इस वजह से मुसलमान जो है विरोध पे आया। अगर ये गलतफहमी नहीं फैलती तो मुसलमान कोई रोड पे नहीं आता। और देखिएगा अभी होगा, मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ। CAA डबल कानून नाफिज हुआ, 2 साल पुरानी बात है। कितना शोर शराबा मुल्क में हुआ, हंगामा हुआ, और इन्हीं लोगों ने, इन मुसलमान लीडरों ने और ये क्या नाम है मुस्लिम संगठनों ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे देश में घूम घूम करके कहा कि CAA लागू हो गया तो मुसलमानों की शहरियत छीन ली जाएगी, नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी, 2 नंबर के शहरी हो जाएंगे। क्या हुआ? तस्वीर क्लियर हो गई जब कानून लागू हुआ। और मैं खुद जानता हूँ हमारे बरेली में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिनको शहरियत दी गई। इस कानून में मैंने पहले भी कहा था, जब CAA का एहतजाज चल रहा था, उस वक्त भी मैंने स्पष्ट किया था कि ये कानून नागरिकता यानी शहरियत को छीनने वाला नहीं, बल्कि ये तो देने वाला है, और इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। अभी आप देख लीजिएगा, आज रात में या कल किसी वक्त पास हो जाएगा बिल। पास होने के बाद में पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, और इसका ऐसा ही होगा। जो लोग पहले शोर मचा रहे थे कि CAA आएगा तो मुसलमानों की शरीयत छीन ली जाएगी, अब
खामोश बैठ गए, मुंह पे ताला लगा लिया, कान में रुई ठूंस ली इन लोगों ने जो मुसलमानों को डरा रहे थे। अभी फिर देखिएगा वक्फ संशोधन बिल आने के बाद यही लोग सब शांत नजर आएंगे, मुंह पे पट्टी लगी होगी, कान में रुई लगी होगी। बिल्कुल। तो ये मौलाना साहब थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक कन्फ्यूजन था जो पैदा किया गया था, अगर क्लियर किया जाता तो शायद ऐसे हालात नहीं होते और लोग विरोध नहीं करते। चंद्र के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ताना भारत, बरेली।